हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लास 9th का जो चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स उसके कुछ प्यारे बेसिक कंसेप्ट्स बताने जा रहा हूँ। मतलब उसके कंसेप्ट्स हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। अब हम इस वीडियो में क्या देखेंगे, जो लाइन्स एंड एंगल्स है, लाइन्स एंड एंगल्स का जो क्वेश्चंस हैं जो पेपर में बनते हैं वो तो हम देखेंगे। बट अब क्या हो गया, सीबीएसई ने क्या कर दिया है, सीबीएसई बोलती है कि आपको एनसीईआरटी से कंसेप्ट सीखने हैं और सेम क्वेश्चंस वो नहीं देती है। वो कंसेप्ट्स आपको जो क्वेश्चंस पेपर के अंदर आते हैं उसमें यूज करने हैं और तब जाके आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। बट पहले क्या हुआ करता था, बच्चा पहले क्वेश्चंस को रट लिया करता था, रटने के बाद उसको पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता था और डायरेक्ट क्वेश्चन कर देता था। बट अब क्या होता है, अब बच्चे को क्वेश्चन रटे हुए क्वेश्चन सीबीएसई ने देना बंद कर दिए। अब उन्होंने क्या बोला है कि भाई पहले आप एनसीईआरटी बुक से उसके क्वेश्चंस के कंसेप्ट सीखो, वही कंसेप्ट अप्लाई करो, तब जाके आपसे क्वेश्चंस होंगे। तो मैं क्या करूंगा, इस वीडियो के अंदर आपको मैं स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस नहीं करना सिखाऊंगा। इस वीडियो को बनाने का पर्पस क्या है, इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि भैया आप लोग क्या कर सके, क्वेश्चंस देख के आप उसे मेंटली सॉल्व कर सके। मतलब आपको मैं थिंकिंग प्रोसेस बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और अपने जो दोस्त हैं जो सोचते हैं कि भैया ये जो चैप्टर है हम 3-4 चैप्टर नहीं पढ़ते हैं, बाकी चैप्टर्स की प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो वो भी ये चैप्टर्स कर सकेंगे जब ये वीडियो देख लेंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ अपने तरफ से इसको बताने की। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। देखो, ये थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका नाम है जिसको बोल दिया जाता है कि थ्योरम थ्योरम 6.1 इसको बोल दिया जाता है। ये क्या कहती है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट, दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और वो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाती है, वर्टिकली मतलब सीधे सीधे जो एंगल्स बनते हैं, दे दो मैं इसको 1 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं, इसको 3 बोल दूं, 4 बोल दूं। तो ये हमसे प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि जो एंगल हमारा कौन सा होगा, एंगल 1 बराबर एंगल 3 के होना चाहिए। दूसरा, एंगल 2 किसके बराबर होना चाहिए, एंगल 4 के होना चाहिए, यदि हमारी दो लाइंस क्या हो रही है, आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब कट रही है। ठीक है, इसने पहली सी बात बोल दी है कि एंगल 1 और एंगल 3 बराबर करके दिखा दो मुझे, और एंगल 2 और एंगल 4 बराबर करके दिखा दो यदि दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसको करने का बड़ा सिंपल प्रोसेस है, बहुत ज्यादा सिंपल प्रोसेस। देखो इतना सारा एनसीईआरटी में लिखा पड़ा है, बच्चा इसको इतनी स्टेटमेंट देख के डर जाता है, बोलता है इतनी स्टेटमेंट कैसे मैं लिखूंगा, क्या पेपर में करूंगा। देखो जब भी ये क्वेश्चन आए या फिर थ्योरम प्रूव करने के लिए, अक्सर ये आ जाती है पेपर में देखने को मिल जाती है 2 से 3 नंबर की। तो 2 से 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अभी देखो कॉमन सेंस लगाना आप। जैसे मैं बोलता हूँ एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 को मिलाकर आप कितना एंगल बोलोगे। जैसे मैं लिखूं उसको एंगल 1 प्लस एंगल 2, आप कितना बोल दोगे सर, एंगल 1 और एंगल 2 को मिलाकर 180 डिग्री। क्यों सर, ये लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स होते हैं। सर आप, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं ताकि हमारा टाइम बचे, बट पेपर आपको पूरा लिखना है। सर एंगल 1 और एंगल 2 कितना होगा, 180 डिग्री होगा। बिल्कुल सही है सर, क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स होते हैं, मैंने बताए थे। किसी स्ट्रेट लाइन से जो भी उसके एडजेसेंट एंगल्स बन रहे होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। सर बिल्कुल, बहुत बढ़िया, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। दूसरा एक बात बताओ, दूसरा आप एक काम करो, इस बिल्कुल एडजस्टेंट एंगल लेना है। 1 आपने लिया था, 1 के क्या था, एडजस्टेंट एंगल 2 था। 1 का एडजस्टेंट क्या एंगल, 2 एडजस्टेंट है। 2 के साथ मैं 3 ले लूं। सर इससे क्या कर लोगे, पहले आप थिंकिंग प्रोसेस तो बताओ। आप बोल रहे थे थिंकिंग प्रोसेस बताऊंगा। देखो मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं ये करना चाह रहा हूं, जब एंगल 1 और एंगल 2 मैंने क्या कर दिया, 180 कर दिए, मैं एंगल 2 और एंगल 3 को भी स्ट्रेट लाइन में 180 कर सकता हूं। फिर जिन दोनों में क्या होगा, दोनों के साइड एंगल 2 कॉमन होगा। मतलब जब मैंने 1 लिया तब भी 2 ले लिया, 2 लिया, और जब मैंने एंगल 3 लिया उसके साथ भी 2 लिया। तो जब दोनों के अंदर 2 हमारा कॉमन हो जाएगा तो 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा हमारा। सर कैसे कट जाएगा, तो दोनों देखो, दोनों किसके बराबर है, एंगल 1 और 2, और 2 और 3 दोनों 180 के बराबर है। जब दोनों 180 के बराबर हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका जब आरएचएस बराबर है, मतलब दोनों 180 डिग्री है, तो एलएचएस भी बराबर होगा। पहले चैप्टर में सीखा था, किसी भी इक्वेशंस की, दो इक्वेशंस के एलएचएस बराबर होते हैं या फिर आरएचएस बराबर होते हैं तो भैया उसके एलएचएस भी बराबर होंगे। सिंपल सी बात है। तो मैं 2 से 2 कट कर दूंगा क्योंकि दोनों के अंदर कॉमन जाएगा, और 1 और 3 बचेंगे, वो मुझे प्रूव करने। वैसे ही आपका 2 और 4 भी हो जाएगा। 2 तो आपने ले लिया, तो भैया 2 के साथ कौन सा ले लो, 3 भी ले लो आप। तो हम क्या करेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये भी स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल बन रहे हैं, तो एंगल 2 और एंगल 3 मिलाकर कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री। सर इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल, दोनों का सेम रीजन होगा। आपको फुल फॉर्म में लिखना है। सर एक चीज और बता दूं, अब देखो ये क्वेश्चन 1 है, इक्वेशन ये 2 है। इन दोनों क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान से देखेंगे, 1 और 2, 2 और 3, दोनों को में क्या है, दोनों क्वेश्चन के अंदर राइट हैंड साइड बराबर है। मैंने अभी बताया था जब दो क्वेश्चन में राइट हैंड साइड बराबर हो तो भैया क्या होगा, उसका एलएचएस भी बराबर होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो मैं इन दोनों क्वेश्चन की वजह से बोल सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1
एंड इक्वेशन 2 हम क्या बोल सकते हैं, हम सिंपल सी बात बोल सकते हैं एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 की हो जाएगा। सिंपल सा बच्चा समझदार है हमारा, वो क्या करेगा, 2 वाले जो 2 है इसको इधर ले आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 माइनस एंगल 2 हो जाएगा बराबर एंगल 3, और एंगल 2 से एंगल 2 कट जाएगा, सेम एंगल से एंगल 1 बराबर किसके बचेगा, एंगल 3 के बराबर बचेगा। और ये मुझे प्रूव करके दिखाना था कि मतलब जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है वो बराबर होंगे। सिमिलरली आप कह सकते हो एंगल 2 और एंगल 4 भी आपस में बराबर होगा। तो मैं इसको आप लिख के भी दे दो या फिर आप इसके आप तो अगर तो आप कर ही लोगे। मैं चाहता हूं इसके बाद कुछ क्वेश्चन आप भी ट्राई करो खुद इस क्वेश्चन को। मैंने इसको कैसे करे, मैंने इसको ऐसे करके दिखाया। आप कमेंट बॉक्स के अंदर क्या करना, कमेंट बॉक्स के अंदर इसका प्रॉपर सॉल्यूशन आप भेजना, मैं देखता हूं कि कितना आप समझे हो कितना आप नहीं समझे हो। बाकी इसमें क्या करना होता है, गिवन और लिखना होता है, जो टू प्रूफ वो भी लिखना होता है। बाकी मैं इसको और आगे लिख दूं, इसके बाद मैं यहां कंटिन्यू कर लिख देता हूं इसको। सिमिलरली आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि एंगल आपका 2 है और एंगल 4 भी आपस में बराबर होगा। जो आपको प्रूव करना था कि दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या होगा, उनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे आपस में बराबर होंगे। थिंकिंग प्रोसेस क्या था इसके अंदर, क्या आपको उसके जहां से सीख के जाना है, आपको ये सीख के जाना है कि आपको जब भी दो एंगल आपस आमने सामने के क्या करने हो, बराबर करने हो, तो आपको वहां पे लीनियर पेयर्स का यूज करना है। विदाउट लीनियर पेयर्स आप नहीं कर पाएंगे। एक के साथ आपने 2 ले लिया तब भी लीनियर पेयर बन गया, 2 के साथ 3 ले लिया तब भी लीनियर पेयर बन गया। बात बिल्कुल इजी है, आप करके ट्राई करना। नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा। और इसको ये पहली थ्योरम है, वो थ्योरम बहुत, ये थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मजे की बात है जो थ्योरम्स हैं ये डायरेक्ट आती है, ये थ्योरम्स देखो कुछ चेंज करके तो उसमें आ नहीं सकता, क्योंकि वर्टिकली ऊपर एंगल को वर्टिकली ऊपर एंगल से प्रूव करने के लिए बोलेगा। तो इसको आप अच्छे से देख के जाए, क्योंकि पेपर में इससे क्वेश्चन बहुत बनेगा, मतलब बहुत चांसेस से क्वेश्चन बनने के। एक्सरसाइज 6.1 का हम पहला क्वेश्चन देखेंगे और कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को ओरली सॉल्व करने की, और फिर मैं आपको उसको लिख के भी बता दूंगा। पहले आप क्वेश्चन कोशिश करा करें क्वेश्चन को ओरली सॉल्व कर दें, तो क्वेश्चन अपने आप आपको 100% ठीक होगा। क्वेश्चन के अंदर बहुत प्यारी फिगर दे रखी है, इसके अंदर कहता है ए बी और सी डी दो लाइन क्या कर रही है, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब कट कर रही है दूसरे को। ए बी आपको दिख रहा होगा ये लाइन है, और आपको सी डी भी दिख रहा होगा, सी डी हमारी ये लाइन है। दो लाइन आपको दिख रही होगी इंटरसेक्ट होती हुई, सर बिल्कुल दिख रही है। देखो जब भी इंटरसेक्ट आ जाए तो आप दिमाग की बत्ती खोल लिया करें कि भैया कहीं ना कहीं वहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लगेंगे, वहां तक खुशबू आ रही है किसकी, वर्टिकली अपोजिट एंगल की। सर इसमें पता है एओसी और बीओई, एओसी बीओई मतलब इन दोनों को मिलाकर आपको बता दूं, जिस बच्चे को नहीं पता कि सर जो भी आपका सेंटर में लिखा होता है उस पर एंगल बन रहा होता है। तो एओसी सेंटर का सेंटर पे क्या लिखा है, ओ लिखा है, तो एंगल कहां बन रहा होगा, ओ पे बन रहा होगा जी, बिल्कुल सही है। तो एओसी, एओसी जी सर ये रहा एंगल बन रहा दिख रहा है हमें एओसी। दूसरा बीओई, बी ये रहा, ओ ये रहा, ई ये रहा, तो ओ पे एंगल बन रहा है यहाँ पे भी, तो कितना है, ये रहा बीओई। सर इनको मिलाकर कितना देगा, 70 डिग्री। तो मैं बोलूं आपसे, आपको एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई कितना दे रखा है, 70 डिग्री। सर आप लिख रहे हो, आप तो ओरली बताने वाले थे, लो ओरली बताता हूं पहले। इन दोनों को मिलाकर 70 डिग्री है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और बीओडी कितना है सर हमारा, बी ये रहा, ओ ये रहा, डी ये रहा, ये प्यारा सा 40 डिग्री यहाँ बन रहा है चुपके से। सर एक बात बताओ, जब एंगल बीओडी हमारा कितना दे रखा है, 40 डिग्री दे रखा है, तो हमें क्या फाइंड करना है, बीओई पहले तो ये फाइंड करना है, बीओई कितना है, ये रहा, मतलब ये एंगल बताना कितना है। सर दे दो रखा है बीओई 70 डिग्री बेटा, इस एओसी के साथ प्लस करके 70 डिग्री, दोनों को मिलाकर 70 डिग्री, ये नहीं पता इंडिविजुअली बीओई कितना है। दूसरा रिफ्लेक्स सीओई, सर सी का ये रहा, ओ का ये रहा, ई का ये रहा, मतलब इसका रिफ्लेक्स मतलब इसके सामने वाला है। इसकी मैं बात बाद में करता हूं क्योंकि सेकंड पार्ट है, ठीक है, इसे बना के हम कंफ्यूज नहीं होते। एक बात देखो ध्यान से, क्या देखो सर, ए ओ मुझे किसी ना किसी तरीके से ही पता चल रहा है ए ओ सी कितना है, तो मैं बता दूंगा बी ओ ई कितना होगा। थिंकिंग प्रोसेस तो ये कहता है क्योंकि दोनों में लगा 70 है, 70 में से इसको हटा दूंगा तो ये वाला बच जाएगा। सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लगता है, देखते हैं सही होगा। मैंने बताया था इंटरसेक्टर, तो भैया बुद्धि तो लड़ाई थी क्या, इंटरसेक्टर तो सर इसमें क्या होगा, इसमें भैया कहीं ना कहीं वर्टिकली अपोजिट एंगल लग रहा होगा। तो देख सकते हो ये आपकी दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा दिख रहा है, सर ये दिख रहा है 40, ये एंगल ही 40 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उसके आमने सामने के एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये 40 पता चल गया, और इन दोनों एंगल को मिलाकर कितना है, 70 डिग्री है, तो ये 40 है, तो कितना बचा है, 30 डिग्री। देखो ये बातों बातों में क्वेश्चन, मतलब इसका एक एंगल तो अपने आप ही निकल गया बिना कुछ करे। सर दूसरा बताओ, तब हम मानेंगे आपको। देखो ये हमें जो पहला आंसर था ये रहा 30 डिग्री। सर दूसरा कैसे पता लगाएंगे, सर कह रहा है रिफ्लेक्स निकाल दो सीओई का।
सी ये रहा, ओ ये रहा, ई ये रहा, मतलब इस एंगल का रिफ्लेक्स। सर रिफ्लेक्स तो मतलब ऐसे लिख रखा होगा ना, रिफ्लेक्स तो सीओ ही निकाल देते हम। रिफ्लेक्स क्या करते हैं बेटा, सीओ ही तो आप निकाल दोगे। बट रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्स का मतलब ये है कि भैया उसको छोड़िए। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, आपके सामने। रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, जो आपसे आपके सामने हो, मतलब मेरे रिफ्लेक्स क्या होगा, सामने होगा। तो भैया इसके सामने वाला एंगल मतलब इसको छोड़ के, मतलब पूरा एंगल क्या है 360 डिग्री, मतलब पूरा कंप्लीट एंगल कितना है 360 डिग्री। इसमें ये एंगल हटा दो तो इसका रिफ्लेक्स बचेगा। सर जी बहुत बढ़िया, देखते हैं इसको भी। ये भी ओरली हो जाएगा। देखो इसको करने के तरीके दो हैं, या तो इस तीनों को के साथ लीनियर पेयर लगा लो, या फिर इन तीनों के साथ लीनियर पेयर लगा लो, आंसर दोनों से सेम आएगा। सर हम एक काम करते हैं, सर हम इन तीनों के साथ लगाते हैं, बिल्कुल लगा लो। आपको पता है ये 40 है, ये 30 है, और इसको मिलाकर तीनों क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे। क्यों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, एक पॉइंट से तीन एंगल बन रहे हैं। आपने बताया था स्ट्रेट लाइन में एक पेयर से तीन एंगल बनेंगे, लीनियर पेयर्स कहलाएंगे। तो 40 और 30 कितना हो गया, 40 और 30 70, और पूरा 180, तो ये कितना बचा, 1110 बचा। अब आप होशियार बच्चे हो, अब क्या करोगे, इस पूरे में से, मतलब इसमें से, पूरे में से, मतलब ये जो आपको पूरा सर्कल है, इस पूरा सर्कल जो दिख रहा है आपको पूरा कंप्लीट बनना है, इसमें से ये वाला एंगल हटा दो। इसमें से ये वाला जैसे आप एंगल हटा दोगे, क्या होगा, ये इसका रिफ्लेक्स बचेगा। मतलब पूरा क्या, 360 डिग्री। 360 में से आप 110 हटा दो, तो आप समझदार बच्चे हो, आप बोलोगे सर 250 डिग्री, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 250 डिग्री बन जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन आपने ओरली कर लिए। आप ऐसे क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो आप, मैं श्योरिटी देता हूं आपको कि आप जो आपका 2026 में फाइनल एग्जाम आएगा, उसमें आप क्वेश्चंस कर जाएंगे, चाहे वो कितना मर्जी क्वेश्चंस में घुमा के दे दे, बट आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए। आप ओरली क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो आप लिख के भी क्वेश्चन कर देंगे। आगे देख लेना सर, इसे करके भी दिखा दो, थोड़ा सा लिख के भी दिखा दो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो मैं से लिखता हूं, देखते हैं इसको। एओसी और बीओई कितना, 70 डिग्री, कोई बहुत बढ़िया सर। आप गिवन और टू प्रूफ तो लिख लेंगे, उम्मीद करता हूँ। गिवन आप इसमें से लिख लेना, टू प्रूफ जो टू फाइंड करना है, सॉरी जो टू फाइंड करना है वो आप इसमें से लिख लेना। मैं सीधा आंसर करके दिखाता हूँ। सर हम क्या करते हैं, ये तो गिवन था, दूसरा क्या और क्या चीज गिवन है, एंगल बीओटी मुझे दिख रहा है कितना, 40 डिग्री दिख रहा है। सर लिखेंगे कैसे, आपको सिंपल सा बात पता है, सिंपल सी बात कौन सी पता है, हमें पता है एंगल बीओडी किसके बराबर होगा, एंगल एओई के। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अरे होना चाहिए नहीं चाहिए, ए भी बोल रहा हूं, एओसी के, एंगल एओसी के। रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, में शॉर्ट में लिख रहा हूं, अगेन बोल रहा हूं, आप इसे पूरा लिखना, ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। दूसरा क्या, बीओडी कितना है सर, हमारा बीओडी कितना जाएगा 40 डिग्री, तो अपने आप एंगल एओसी कितना बन जाएगा 40 डिग्री। सर ऐसा कैसे क्यों करा आपने, क्योंकि मुझे बी ओ ई चाहिए, तो ई निकालने के लिए एओसी पता होना चाहिए, तो उसमें वैल्यू पुट कर दूंगा। तो पुट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आप 40 डिग्री लिख देंगे, और यहाँ पे एंगल बी ओ ई लिख देंगे, तो 70 डिग्री हो जाएगा। मस्त आपका एंगल बी ओ ई कितना निकल जाएगा। अब माइनस करेंगे 70 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा, 30 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ये तो उसका पहला पार्ट हुआ, इसमें हम लिख लेना। आप इक्वेशंस वगैरह बना के मैं आपको डायरेक्टली बताने की कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ और सर। इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसका रिफ्लेक्स निकालना है, तो आपने अभी देखा था एंगल आपका ए ओ सी प्लस एंगल दूसरा कौन सा, सी ओ ई प्लस एंगल तीसरा कौन सा, बहुत प्यारा एंगल बी ओ ई। इन सबको मिलाकर कितना है 180 डिग्री। रीजन क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसका फुल फॉर्म अगेन बोल रहा हूं, लिख लेना, एओसी और बीओई दोनों को मिलाकर कितना है 70 डिग्री है, बहुत बढ़िया। एंगल सीओई हम ऐसे लिख देंगे 180 डिग्री। एंगल सीओई कितना हो जाएगा हमारा, 180 में से माइनस कर देंगे कितना आएगा 70 को, तो कितना बच जाएगा 110 डिग्री, मतलब 110 डिग्री, 110 डिग्री। दूसरी चीज रिफ्लेक्स निकालना है, तो सर आपने अभी बताया रिफ्लेक्स किसका, एंगल सी ओ ई का, तो 360 डिग्री में से हम माइनस कर देंगे इसी एंगल को, एंगल सी ओ ई को, तो कितना बचेगा हमारा, तो हमारा बचेगा 360 डिग्री में से माइनस कर दो, क्या माइनस करोगे सर, सी ओ ई, मतलब आपका 110 डिग्री, तो कितना बन जाएगा 250 डिग्री। प्यारा सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। पहले मैंने आपको इसका कंसेप्ट बताने की कोशिश करी, उसके बाद आपको क्वेश्चन समझाया। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हमें समझ में नहीं आएगा। लो सर, तो इसमें रेशियो भी है, बेटा रेशियो मतलब कुछ भी नहीं होता, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इसको पहले हम ओरली करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को मैं आपको लिख के भी दिखाता हूँ कि आपको कैसे पेपर में लिख के आना है। आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक्स वाई और एम वाई एम एन, एक्स वाई और एम एन, जब एक्स आ जाती है, मतलब एक्स की वैल्यू, मतलब कहीं ना कहीं आपको एक्स दिख जाता है, तो भैया इसका मतलब क्या है, वो क्वेश्चन वैसे इंटरेस्टिंग बन जाता है। एक्स वाई और एम एन इंटरसेक्ट करने के इस पे ओ पे, तो सर ये रहा एक्स वाई,
ये रह गया एम एन का इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओपन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया चीज दिख रही है। इंटरसेक्ट पीओ वाई 90 डिग्री, पीओ वाई दिख रहा होगा, ये बना के भी दिखा रहा है, कितना समझदार है। बोल रहा है कितना 90 डिग्री, बहुत बढ़िया बोल रहा है। तो 90 डिग्री कहता है हमें फाइंड करके दिखा दो ए और बी। अरे बे यार, और सी भी बोल रहा है। अबे यार इतना आसान क्यों बोल देता है। देखो मुझे पता है ये भी कितना होगा, मतलब ये पूरा भी कितना होगा, ये भी सर 90 होगा। और सॉरी गिवन थोड़ी है, अपने आप 90 होगा भाई। जब ये 90 है तो ये पूरा क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या होंगे, लीनियर पेयर्स होंगे, तो ये भी 90 बचा। और वे यार सर तो 90 बचा तो क्या हो जाएगा इससे। बेटा एक बात बताओ, ये रेशियो का मतलब क्या होता है। रेशियो का मतलब है कि ए और बी का जो भी टोटल होगा, ए और बी का मतलब ए और बी 2:3 दे रखे हैं, इसका मतलब ए और बी का जो भी टोटल होगा वो 2 पार्ट क्या होगा, 2 पार्ट ए का होगा और 3 पार्ट क्या होगा, बी का होगा। तो भाई आजकल पिज्जा भी आता है। मान लो आप दो भाई बहन हो, ए और बी, ठीक है। अब दो भाई बहन में क्या हो रहा है भाई, टोटल पिज्जा में से क्या हो रहा है, 2 पार्ट मान लो आपको मिल रहा है और 3 पार्ट आपकी बहन को मिल रहा है, तो किस में बट गया वो पिज्जा, 2:3 में बट गया। भाई मान लो उसके 5 हिस्से हैं, एक कितने हो, 4 हो गए, और एक लोग 5 पकड़ लिया, 1 2 3 4 5, 5 हिस्से, 5 में 3 किसको मिल गए, 1 2 3 हिस्सा आपकी सिस्टर को मिल गया, 2 आपको मिल गया। भाई सिंपल सी बात है, क्या दिक्कत है, कम मिलोगे आप, अरे कोई नहीं, आप 3:2, अब 3 ले लेना, अब सिस्टर को 2 दे देना, कोई बात नहीं। देखो भाई अब सर ये कैसे पता लगाए, देखो मुझे पता है ये कितना है, 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री में से क्या चाहिए मुझे, 90 डिग्री का कितना पार्ट है, कितना पार्ट कितना पार्ट कितना पार्ट कितना पार्ट, 90 डिग्री का 90 डिग्री का 90 डिग्री का कितना पार्ट है, 2/5 पार्ट। सर 2/5 पार्ट से क्या होगा, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 5 बन जा 5, तो कितना बचेगा कितना बचेगा कितना बचेगा, आपका बचेगा 4, तो 5 8 जा 40, तो कितना बचा 36 डिग्री हो गया ए के पास। और दूसरा बचा कितना, बी के पास कितना होगा, बी के पास प्यार बिहारी के मतलब इसके पास 3 पार्ट है, किसका 90 डिग्री का ही 3 पार्ट है, तो आप डिवाइड करेंगे अगेन 40 आएगा तो कितना बन जाएगा, मतलब 18 आएगा तो कितना बच जाएगा, 18 या 54 डिग्री किसके पास होगा, बी के पास होगा। कोई दिक्कत, या फिर आपको ये चीज समझ में नहीं आती तो मैं आपको और आपकी जो बुक्स कराती हैं उसमें बता देता हूँ, उस तरीके से बता देता हूँ। ये भी तरीका ऐसे आप कर सकते हैं, तो क्वेश्चन करने के कई तरीके होते हैं, नहीं ये भी एक तरीका है। तो अगेन मैंने बताया आपको ए और बी में क्या होगा, 2 पार्ट क्या होगा, किसका होगा 90 का 2 पार्ट किसका होगा भैया, 2 पार्ट होगा ए का और बी का होगा। कैसे आप इसको लेट कर सकते हैं, तो रेशियो होगा आपका, तो मैंने आपको निकाल कर दिखाई दिया है। 2 पार्ट किसका होगा, इसका होगा, 3 पार्ट इसका होगा। तीसरी चीज सी कैसे निकालेंगे सर, सी बता दो बेटा। सी निकालने के बी और सी को जोड़ो, लीनियर पेयर, बी पता चल जाएगा, 180 में से बी का हटा देना तो क्या बचेगा, सी का ही बचेगा जो आपको निकालना है। अब इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूं मैं, ओनली तो पता चल गया आपको कैसे निकालेंगे। ये पता है एंगल, एंगल कौन सा, एंगल वाई, एंगल पी ओ वाई प्लस एंगल पी ओ एक्स क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे। सर बिल्कुल सही है। अब मुझे पता है इसमें पी ओ वाई कितना दे रखा है, पी ओ वाई मुझे 90 डिग्री दे रखा है, तो 90 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, प्लस एंगल पी ओ एक्स के जो होगा 180 डिग्री, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एंगल पी ओ एक्स आपका कितना बन जाएगा, 180 में से आप 90 माइनस करोगे तो कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा आपका बहुत प्यारा सा क्या, ये आपका बन जाएगा कितना 90 डिग्री। सर हमको ये पता चल गया है, तो उसके बाद मैं आपको यहां बताता हूं, देखना जरा। सर हमें जब ये पता चल चुका है, क्या पता चल चुका है कि पी ओ एक्स 90 डिग्री, पी ओ एक्स का मतलब क्या है, पी ओ एक्स इसका मतलब है हमारा ए प्लस बी कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। कोई दिक्कत किसी को, इनका मुझे रेशियो दे रखा है, मैंने रेशियो लेट कर लेता हूं, यहाँ पे लेट रेशियो कर लूंगा, लेट कर लूंगा। जो ए होगा, ए का क्या होगा, ए का पार्ट होगा 2x, लेट कर लेंगे, ए कितना होगा 2x होगा, ठीक है। और बी का पार्ट जो होगा वो कितना होगा हमारा 3x होगा। सर आपने x क्या कर दिया, जो आपका अमाउंट है मतलब उसका 2 पार्ट क्या है, ए का है, और जो भी आपकी x की वैल्यू होगी उसका 3 पार्ट क्या है, वो किसका है, बी का है। मतलब मैंने लेट कर लिया, रेशियो से मैंने एक्चुअल नंबर निकाल लिया। देखो रेशियो का मतलब ये नहीं है ए का 2 है बी का 3 है, जी नहीं, ए का बी पार्ट है किसी भी चीज का, मतलब जो भी फिक्स वैल्यू होगी, और बी का कितना है 3 पार्ट है। रेशियो का मतलब ये होता है, मैंने आपको समझाया भी था ऊपर। इधर देखते हैं सर, ए और बी कितना है 90 डिग्री है, कोई दिक्कत किसी को, सर नहीं होनी चाहिए दिक्कत। अब मुझे पता है ए को मैंने क्या मान लिया 2x मान लिया, बिल्कुल सही है सर। बी को क्या मान लिया मैंने 3x मान लिया, ये भी सही है। कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। जोड़ो कितना 5x कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे तो 90 डिग्री अपॉन में 5 जो कि आप डिवाइड करेंगे,
5 1 जा 5, कितना बचेगा आपका, बहुत प्यारा सा 4, 5 8 जा 40। तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 18 आ गई। जो आपको वैल्यू पता चल गई एक्स की, वही आप पुट कर देंगे। तो ए का शेयर कितना आ जाएगा, ए का 2 इंटू एक्स है, जो कि कितना बन जाएगा 2 इंटू 18, जो कि कितना बन जाएगा आपका, बहुत प्यारा सा क्या, बहुत प्यारा सा ये डिग्री में आएगा, बहुत प्यारा सा क्या बचेगा आपका, बहुत प्यारा सा 36 डिग्री बचेगा। दूसरा बी कितना है आपका, बी सर हमारा कितना पार्ट है, 3x है। तो एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, अभी निकाली 18, कितना आ जाएगा आपका 54 डिग्री आ जाएगा, जो आपका बी आ गया। सर सी निकाल के दिखाओ ना। देखो सी कैसे निकलेगा, मुझे पता है मैं बी प्लस सी को जोड़ता हूं तो 180 डिग्री बनना चाहिए। सर क्यों, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। यार ये कितना यूज होगा, बताया था मैंने कि ये बहुत यूज होता है। बी और सी, सर बी हमें पता चल चुका है कितना है, बी 54 डिग्री, बहुत प्यारा सा है। प्लस सी कितना है हमारा 180 डिग्री, मतलब सी तो निकालना है सर, उसी का तो पंगा चल रहा है। तो सी कितना आ जाएगा, 180 में से आप माइनस कर दो कितना, 54 डिग्री। तो आप इसको माइनस करेंगे तो माइनस करके क्या बचेगा आपका, 126 डिग्री बचेगा आपका एंगल सी। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आएगा, प्यारा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं। जो भी आपको रेशियो दे रखे होते हैं उसको आप लेट कर लिया करो, क्या कि उनका जो पार्ट होगा, जैसे यहाँ पे 18 डिग्री निकला था, वो पार्ट एक्स होगा, वो कुछ भी हो सकता है, तो वो रेशियो से आपकी एग्जैक्ट टर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपकी जो भी वैल्यूज होंगी। ए की वैल्यू पता चल गई, बी की वैल्यू पता चल गई। आपको पता है लीनियर पेयर्स आप ये निकाल सकते हो ए और बी को मिलाकर, जब को आपको ये देखो कोई भी आपको रेशियो दे रखे हो, जब तक उन रेशियोज का आपको सम नहीं पता होगा तब तक आप निकाल ही नहीं सकते। तो आपको सबसे पहले उनका सम निकालना पड़ता है। तो सम के लिए मैंने क्या करा, पहले लीनियर पेयर्स का यूज करा, जिससे मुझे पता चल गया ए और बी का सम कितना 90 डिग्री है। जो ए और बी का सम था वो मैंने पुट कर दी, ए और बी की एक्चुअल वैल्यू निकाली थी मैंने एक्स करके, यहाँ से एक्स की वैल्यू पता चल गई, यहाँ पुट कर दी। तो भैया ए की और बी की दोनों वैल्यू पता चल गई। बी और सी क्या बना रहे थे, लीनियर पेयर, तो यहाँ से मुझे सी की वैल्यू पता चल गई कितनी, 126 डिग्री। बाकी नेक्स्ट ये भी कहता है आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव करके दिखाना है। एक गिवन क्या है, पी क्यू आर और पी आर क्यू। पी क्यू आर सर ये रहा एंगल दिख रहा है प्यारा सा, दूसरा कौन सा, पी आर क्यू, पी आर क्यू ये भी दिख रहा है प्यारा सा एंगल। सर हमें करना क्या है, इनके बाहर के एंगल है, कौन से बाहर के एंगल, ये वाला एंगल, मतलब पी क्यू एस, और दूसरा एंगल कौन सा, पी आर टी, ये आपस में बराबर है। यार कितना आसान क्वेश्चन दे देते हैं सही में। देखो मुझे पता है क्या पता है, मुझे ये पता है कि मैं, देखो जब भी दिख जाए ना ये ऐसे ऐसे कुछ एंगल दिखे, समझ जाओ भैया लीनियर पेयर यूज होगा। तो यहाँ इन दोनों के बीच में लीनियर पेयर लगाओ, इन दोनों के बीच में लीनियर पेयर लगाओ। सर उससे क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर लगाने से, देखो लीनियर पेयर से क्या हो जाएगा, ये मुझे पता है, ये दोनों मतलब लिखूंगा 180 के बराबर आएंगे, इन दोनों को लिखूंगा ये भी 180 डिग्री के बराबर आएंगे। दोनों 180 डिग्री के बराबर है, जब आर एस बराबर तो उनका एल एच एस भी बराबर होगा। तो सर उससे क्या कर लोगे, तो मुझे पता है मैं दोनों में से किस में से, मुझे पता है मैं पी क्यू आर को पी आर क्यू भी लिख सकता हूँ। सर उससे क्या कर लोगे आप, बेटा जब मैं पी क्यू आर को पी आर क्यू लिख दूंगा तो दोनों आपस में कट जाएंगे। जब दोनों आपस में कट ही जाएंगे तो क्या बचेंगे, क्या पी क्यू एस और पी आर टी, दो ही बचेंगे, वही प्रूव करना है। सबसे मतलब बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तो शायद अब बनना बंद हो गया, तब भी आप देखें इस क्वेश्चन को। देखो बहुत ज्यादा आपकी किस्मत अच्छी है तो ये ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो होता क्या है, सुनो ध्यान से, गिवन आप लिख लोगे वो मैं लिखूंगा नहीं, टू प्रूफ भी आप लिख लोगे वो मैं लिखूंगा नहीं, मैं सीधा सोल्यूशन प्रूफ करके दिखाऊंगा कि सर कैसे प्रूफ होगा। बड़ा सिंपल प्रूफ है, ऐसे क्वेश्चन मैं उम्मीद करते हैं, मैं तो चाहूंगा आपकी पेपर में आए। देखो मुझे पता है पी क्यू एस, दूसरा देखो सबसे बड़ी बात इसमें कोई एंगल भी नहीं गिवन, आपको कोई आपको एंगल गिवन हो तो आपको कुछ का क्या करना पड़ेगा, आप सिर्फ चुपचाप से अब यहीं पे लगा सकते हो पी क्यू एस प्लस आपका एंगल पी क्यू आर, दोनों जोड़ोगे 180 डिग्री, सर क्या बन जाएंगे, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल बन जाएंगे, क्या मजे की बात है। दूसरा सर आपका पी एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, सर ये भी कितना है, ये भी कितना बन जाएगा 180 डिग्री। रीजन क्या है, सेम लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स, पूरा लिख लेना प्रॉपर, बार बार बता रहा हूँ। सर दोनों के आरएचएस बराबर, तो भाई दोनों क्वेश्चन को 1 और 2 मान लो, ठीक है। इक्वेशन 1 बोल लो, इक्वेशन 2 बोल लो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप क्या कह सकते हो, देखो फिक्स पैटर्न सा फॉलो हो रहा है इसके अंदर, और कुछ नहीं हो रहा। वही आपको देखना है, वही चीज आपको समझनी है कि फिक्स क्या है। देखो लीनियर पेयर यूज हो रहा है, पहले में भी लीनियर पेयर यूज हुआ, दूसरे में लीनियर पेयर यूज हो गया, तीसरे से भी लीनियर पेयर यूज हो गया। यार बताओ कितना आसान चैप्टर है, बच्चे खामा डरते हैं इसको। दोनों क्या है, आरएचएस बराबर है तो भैया एलएचएस भी बराबर होगा। एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर किसका होगा, एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इस प्लस एंगल पी आर टी, सिंपल। अब सर क्या करो, मुझे चाहिए क्या, प्रूफ में चाहिए बी क्यू एस, उसे ऐसे लिख रहे हैं तो
क्या दिक्कत है सर? पी क्यू आर को भी ऐसे लिख रहने देते हैं, क्या दिक्कत है सर? पी आर क्यू को मैं पी क्यू आर लिख सकता हूँ, पी क्यू आर। सर क्यों? देखो सर, पी आर क्यू, ये रहा पी आर क्यू, इसको मैंने क्या लिख दिया, पी क्यू आर लिख दिया, क्या दिक्कत है सर? आप पी क्यू आर को भी तो पी आर क्यू लिख सकते थे, मतलब पी क्यू आर को भी पी आर क्यू लिख सकते थे सर, बिल्कुल लिख सकते थे। दोनों में से किसी की भी एक वैल्यू चेंज कर दो, दोनों मत चेंज कर देना, ठीक है? कि आप दोनों चेंज कर दो कि लो सर, कर लिया। अब इससे ये कट जाएगा, बचा क्या हमारा प्यारा सा, बचा क्या? मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या बचा, यहाँ पे इसके बाद लिख देते हैं उसको। बचा क्या हमारा? एंगल 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 पी क्यू एस किसके बराबर हो गया? एंगल पी क्यू एस हो गया एंगल पी आर टी। कितना बताओ हार्ड क्वेश्चन था। क्या करें इस क्वेश्चन के अंदर? कुछ नहीं करना, लीनियर पे यूज करो, सेम वाले को रिप्लेस कर दो, कट जाएंगे, और जो बचेंगे वही आपको प्रूव करना था। क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख के ना बड़ी दिल को खुशी मिलती है, कितने आसान क्वेश्चन भी हैं बुक के अंदर, तब भी बच्चे बोलते हैं यार नहीं हार्ड है। प्रूव करना है ए और बी हमारी लाइन है, और ये आपको कंडीशन गिवन है कि एक्स प्लस वाई बराबर है डब्ल्यू प्लस जेड के, ये कंडीशन गिवन है। क्या बात है यार। ए और बी लाइन, देखो जब भी किसी भी चीज को लाइन प्रूव, मतलब किसी भी, अब कहीं भी आपको बोल दिया जाए कि भैया एक लाइन प्रूव करके दिखाओ, सर कैसे प्रूव करोगे? लाइन प्रूव करने के लिए आपको बस उसका एंगल, लाइन का जो एंगल बन रहा है ओ पे, वो 180 प्रूव कर दिया तो आप भैया ये बन जाएगा। सर कैसे करें इस क्वेश्चन को? बड़ा प्यारा क्वेश्चन दे रखा है। देखो 180 बनाने के लिए बच्चा हमारा इतना स्मार्ट तो है कि 180 कैसे बनाएगा, कहीं ना कहीं 360 डिग्री दिखेगा, और 360 डिग्री वो 2 से डिवाइड करेगा, 180 बन जाएगा, और ये भी लाइन प्रूव हो जाएगी। सर थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा हम समझ पा रहे हैं। एक काम करते हैं हम सर, 360 कैसे बनेगा? सबको पता है 360 बनाने के लिए सारे एंगल्स को प्लस कर देते हैं। सर उससे क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स, देखो डब एक्स एक्स एक्स, बड़ी याद आ रही है सर। देखो एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, और हम ऐसे ऐसे क्यों रटवा रहे हो आप? तो सर हम तो ऐसे करेंगे एक्स डब्ल्यू जेड वाई, जैसे मर्जी कर लो भाई। चारों एंगल को आप प्लस कर दिया तो प्लस करके लिख दो 360 डिग्री। सर वो तो लिख ही देंगे, कंप्लीट एंगल बन गया। फिर क्या कर दो, मुझे पता है एक्स या वाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डब्ल्यू प्लस जेड लिख सकता हूँ। सर कैसे? देखो एक्स और वाई किसके बराबर है? डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है, तो मैं एक्स और वाई को डब्ल्यू प्लस जेड लिख सकता हूँ, जिससे क्या होगा, दो डब्ल्यू दो जेड होंगे, दो कॉमन आएगा और डब्ल्यू और जेड मिलाकर क्या बनेगा, ए और बी ही बन रहा है, जिससे क्या होगा भैया 180 डिग्री प्रूव हो जाएगा, वही लाइन बन जाएगी। और आप एक्स और वाई को डब्ल्यू प्लस जेड को लिख रहे हो, हमें तो एक्स से ज्यादा लगा हुआ है, हम क्या करते हैं, हम डब्ल्यू प्लस जेड को एक्स और वाई लिख देंगे। भैया वो भी लिख सकते हो डब्ल्यू प्लस जेड को एक्स प्लस वाई, तब उसमें क्या होगा, एक्स प्लस वाई आपको 100 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि भैया दो एक्स दो वाई हो जाएंगे, जिसमें क्या होगा, टू कॉमन लेके डिवाइड करो, ये भी क्वेश्चन आसान बन जाएगा आपका। करके देखते हैं सर, ये तो आपने बहुत पते की बात बताई। गिवन लिख लोगे आप, टू प्रूफ लिख लोगे, उसमें आप बादशाह हो। काफी बच्चे बोलते हैं सर गिवन और टू प्रूफ के नंबर मिलते हैं क्या? भाई लिखने में लिख दो उसको, खाली गिवन एंड टू प्रूफ आप लिख के आओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, मगर आप आंसर लिखते हो उसके बाद उसमें नहीं शो करते हो कि क्या चीज गिवन है क्या चीज नहीं गिवन है, तो उसमें नंबर काटने के चांसेस है। ठीक है, बढ़ लेते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ टाइम को बचाते हुए। सर एक्स और वाई आपने बताया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, सबको मिलाकर कितना है, 360 डिग्री है। क्यों भैया? ये कंप्लीट एंगल है हमारा, है ना, कंप्लीट एंगल। क्या बात है सर, तो बड़ी मजे की बात कर दी, कह दिया आपने। एक्स और वाई को सर हम ऐसे लिख रहने देते हैं, क्यों, कोई दिक्कत नहीं है। जेड और डब्ल्यू, जेड और डब्ल्यू क्या लिख सकते हैं इनको, एक बराबर है किसके, एक्स प्लस वाई के, किसके, 360 डिग्री। क्या कह रही बात, एक एक्स कितने एक्स, दो एक्स हो गए, एक वाई कितने वाई, दो वाई, कितना बचा, 360 डिग्री। टू सर कॉमन ले लिया इसके अंदर से, यहाँ टू लगाया नहीं सर आपने, बताओ एक्स कॉमन ले लिया, कितना बचा, टू। अच्छा ये टू ही है, देखो भाई यहाँ पे कितना है, यहाँ टू कॉमन लिया, एक्स प्लस वाई बचा, कितना बचा, 360 डिग्री। क्या बात है सर। सर हमें क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा, 360 डिग्री, और डिवाइड करोगे आप टू से तो कितना बन जाएगा आपका, मस्त बन जाएगा, कितना, 180 डिग्री। क्या बात है। एक्स और वाई मिलाकर क्या बन रहा है सर, एक्स और वाई देखेंगे हम, ये रहा एक्स और ये रहा क्या, वाई, ये रहा वाई, पूरा वाई है, तो इसको मिलाकर के बन रहा है एंगल ए ओ बी। तो ले सकते हैं इसकी जगह एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बन जाएगा। जब हमने एंगल ए ओ बी 180 डिग्री लिख दिया है, तो इसका मतलब देयरफॉर ए ओ बी इज अ लाइन। क्या बात है यार, ये हमें प्रूव करना था कि ए ओ बी को लाइन प्रूव करके दिखा दो। ये क्वेश्चन जो है बच्चों को, ये क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 भाई टीचर को पता नहीं क्यों इतना फेवरेट क्वेश्चन है,
ये देखो, 10 स्कूल का हम सर्वे करते हैं, 10 स्कूल के में से 10 में से कम 7 स्कूल, तो मैं बोलता हूँ 7, मैंने कम बोला, ज्यादा ही होना चाहिए। 10 में से 7 स्कूल क्या करते हैं भाई, ये क्वेश्चन जरूर देते हैं जब भी अपना यूटी बनाते हैं या फिर अपना पेपर देते हैं। पता नहीं क्यों इतना प्यारा है, प्यारा क्वेश्चन है। मैं पहले सर इसको भी ओरली बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। कहता है पीओ क्यू लाइन है, पीओ क्यू लाइन है, सबको दिख रही है सर। रे ओ आर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पे, क्या बात है यार, ग्रेट है तो। बहुत बड़े सर 90 डिग्री बना दी, क्या दिक्कत है इसमें। कहता है पी क्यू परपेंडिकुलर किस पर है, पी क्यू पे दिख रहा है सर। आर ओ परपेंडिकुलर किस पर है, पी क्यू पे, या फिर ओ आर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है सर। ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेस ओपी एंड ओ आर। सी बर बिल्कुल दिख रहा है, ओपी और ओ आर में एक रे दिख रही है, ओ एस। फिर कहता है हमसे प्रूव करके दिखाओ आर ओ एस। सी आर ओ एस, ओ आर एस नहीं है, ठीक है, आर ओ एस है। ओ आर एस में बोल देना कि सर ओ आर एस का गोल बन गया, नहीं, आर ओ एस। धीरज, जे क्या है, जे कहता है कि भैया आर ओ एस को आप हाफ एंगल क्यू ओ एस और एंगल पी ओ एस, एंगल क्यू ओ एस कौन दिख रहा हो, क्यू एस पूरा दे रखा है, क्यू एस का, क्यू ओ एस, क्यू एस में से माइनस कर दो पी ओ एस, पी ओ एस का दिख रहा है, पी ओ एस, और उनको माइनस करके आप क्या कर दो, हाफ करोगे तो भैया किसके बराबर होना चाहिए, वो ट्वाइस इस एंगल आर ओ एस के बराबर होना चाहिए। सर कैसे करेंगे, इसमें तो कोई नंबर नहीं दे रखे, माइनस भी करना है, पता नहीं क्या ये बवाल दे दिया है। देखते हैं सर, देखो मेरे से बात कर रहा है आर ओ एस की, मैं क्वेश्चन में थोड़ी बुद्धि लगाता हूं। ये टू जो होगा ना कहीं ये टू यहां से ही आया होगा सर, टू यहीं से आया होगा जी हाँ भाई, ये टू जो है ना वो यहां से आया है। एंगल आर ओ एस दो बार लेने हैं, तो एंगल आर ओ एस दो बार कैसे ले सकता हूं, एक बार तो मैं आर ओ एस ले सकता हूं, कैसे देखो, एंगल आर ओ एस दो बार कैसे बनेंगे। आर ओ एस को एक बार तो मैं इन दोनों को ले लूं, मतलब इसको और इसको साथ में ले लूं, मतलब आर ओ एस और आर ओ क्यू दोनों को एक साथ लिख लूं तब भी आर ओ एस आएगा। दूसरा तरीका क्या है आर ओ एस को लेने का, दूसरा तरीका सर, दूसरा सिंपल सा है, मैं एक बार इसको ले लूं, एक बार इसको ले लूं तब भी आर ओ एस आएगा। क्या बात है, ये बारी बारी हम लेंगे, और इससे क्या हो जाएगा, देखो भाई, जब मैं आर ओ एस और आर ओ क्यू साथ में लूंगा तो मुझे इसमें से एक की वैल्यू तो पता है, क्या एक की वैल्यू पता है, मुझे पता है आर ओ क्यू 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर है। इसमें जब हम पहली बारी में क्या करेंगे, पहली बारी में इन दो को लेते हैं हम, इन दो को लेते हैं, तो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करके क्या बन जाएगा, एस ओ क्यू बन जाएगा, जो कहीं ना कहीं मुझे चाहिए भी। इसे एस ओ क्यू बोल लो, क्यू ओ एस बोल लो, बात एक ही है, मुझे कहीं ना कहीं इसको भी चाहिए, क्यू ओ एस बन जाएगा ये। जब इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों में से एक की वैल्यू पता है 90 डिग्री यहां पुट कर देंगे, वहां से आर ओ एस को निकल जाएगी क्या, एस क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री, यहां से एक आपको आर ओ एस मिल जाएगा आपका। दूसरा सर, दूसरी बारी में क्या करेंगे, दूसरी बारी में हम इन दोनों को लेंगे सर, किन दोनों को, आर ओ एस प्लस दूसरा क्या होगा आपका पी ओ एस, इन दोनों को ले लेंगे सर। इससे लेके क्या होगा, इन दोनों को लेने के बाद क्या होगा, इन दोनों को जब लोगे आप, इस दोनों को मिलाकर क्या बन रहा है हमारा, पी ओ आर बन रहा है, दिख रहा होगा आपको। दोबारा रिपीट कर देता हूं, वन और टू जब लेंगे तो उसमें क्या होगा, आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस, इन दोनों को मिलाकर कितना बन जाएगा हमारा, आर ओ पी बन जाएगा, जो किसके बराबर होगा 90 डिग्री के। यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल देंगे, आर ओ एस की वैल्यू निकाल देंगे। जैसे यहां से आर ओ एस की वैल्यू निकलेगी, कैसे निकलेगी, 90 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, एस पी ओ एस माइनस करना पड़ेगा, और दोनों क्वेश्चन को जोड़ देंगे और कहीं ना कहीं हमारा फिर आंसर बन जाएगा। जब यहां तक बच्चा पहुंच जाएगा उसके बाद तो वो कर ही लेगा इस क्वेश्चन को। बस थिंकिंग प्रोसेस क्या था इसके अंदर, हमने क्या करना है, एक बार हमने ये दोनों एंगल लेने, फिर हमने ये दोनों एंगल लेने, क्योंकि आर ओ एस इन दोनों के साथ ही एंगल बना रहा है, इस वजह से लेना है। सर आपको कैसे पता चला कि आर ओ एस जो है वो दो बार लेना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि टू क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड से मल्टीप्लाई में क्या होगा, तभी दो आर ओ एस ने बनाए होंगे। बाकी मैं इसको बताने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ में आएगा, देखते हैं इसको। देखो गिवन आप लिख लोगे, टू प्रूव आप लिख लोगे, मैं क्या करता हूँ सीधा इसका प्रूफ करके दिखाता हूँ। जो हमने पहले एंगल की बात करी थी, कौन सा एंगल की बात करी थी, मैं उसको लिखता रहूंगा बारी बारी से, ये एंगल और ये एंगल। सर आप इनको क्या ले सकते हो, इनका हम नाम दे सकते हैं, क्या देंगे, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल, सर दूसरा कौन सा होगा, आर ओ एस साथ दूसरा एंगल होगा आपको बहुत प्यारा दिख रहा होगा आपको, एंगल आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू। ये दोनों एंगल हो गए, एक हो गया आर ओ एस, आर ओ क्यू। इन दोनों मिलाकर होगा आपका कितना, इन दोनों को मिला लो आप,
दोनों मिलाकर के हम कितना बन जाएगा आपका, दोनों का मिलाकर बन जाएगा आपका क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ और एस, ये दिख रहा होगा क्यू ओ और एस, ये पूरा एंगल बन रहा है आपका। तो जिसकी वैल्यू पता है वो लिख लेते हैं हम, आर ओ एस की वैल्यू पता है जी, नहीं पता इसको ऐसे लिख रहने देते हैं। आर ओ क्यू की पता है सर, आर ओ क्यू की क्वेश्चन में गिवन है इसकी 90 डिग्री वैल्यू है, परपेंडिकुलर है तो एंगल क्यू ओ एस, यहां से वैल्यू निकालोगे एंगल आर ओ एस की कितनी निकल जाएगी, एंगल क्यू ओ एस में से माइनस करना पड़ेगा क्या, 90 डिग्री, सिंपल सी बात है। इसको माइनस कर देंगे, माइनस करके क्या होगा, ये क्वेश्चन मतलब 1 बन जाएगी, इसके आगे हम सॉल्व भी कर सकते हैं इसको। एक बार आर ओ एस आ गया, दूसरी बार आर ओ एस किसके साथ लेते हैं, दूसरी बार एक तो ये आर ओ एस रहेगा, दूसरा हम ये ले लेंगे। सर इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको, इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा, एक बार हम क्या लेंगे, एंगल आर ओ एस लेंगे, दिख रहा होगा एंगल आर ओ एस, प्लस क्या कर देंगे इसके अंदर बहुत प्यारा सा एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस, इसे मिलाकर क्या बन रहा है, पूरा एंगल बन रहा है आर ओ पी, एंगल आर ओ पी। सर एंगल आर ओ एस की वैल्यू नहीं पता जी, नहीं पता, पी ओ एस की पता एंगल की, सर पी ओ एस की वैल्यू भी नहीं पता हमें, तो एंगल पी ओ एस को भी हम ऐसे लिख रहने देते हैं, एंगल पी ओ एस, मगर आर ओ पी की पता है, जब ये 90 है तो ये भी क्या होगा, 90 होगा, सिंपल सी बात है। तो एंगल आर ओ पी कितना बन जाएगी हमारा, 90 डिग्री बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन रहा है इसके ऊपर। दूसरा यहां से भी एंगल आर ओ एस की वैल्यू निकाल देते हैं, जो कि कितनी बन जाएगी हमारी, 90 में से माइनस करना पड़ेगा क्या, एंगल पी ओ एस। सर आपने रट रखा है कि एंगल आर ओ एस की और आर ओ एस की वैल्यू निकाल दो, बेटा मैंने रट नहीं रखा, मुझे आर ओ एस चाहिए और आर ओ एस 2 चाहिए मुझे, क्योंकि जब तक यहाँ ये 2 नहीं बनेगा तो ये डिवाइड में कैसे जा पाएगा भाई। तो मुझे यहाँ से क्या चाहिए, यहाँ पर 2, ये दोनों चाहिए 2, इसलिए मैंने एंगल आर ओ एस की यहाँ भी वैल्यू निकाल ली और एंगल आर ओ एस की यहाँ भी वैल्यू निकाल दी। अब एक बात और, 2 कैसे बनेगा, इन दोनों को जोड़ दो, तुमने इक्वेशन को क्या दिक्कत है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हो गई है, ऐड कर लो, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ऐड करने में क्या होगा, सबको पता है एलएचएस में एलएचएस ऐड होते हैं, आरएचएस में आरएचएस, आरओएस में आरओएस जोड़ो, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा बराबर में। दूसरा क्या हो जाएगा सर, आर ओ एस और आर ओ एस, बहुत बढ़िया। इसका राइट हैंड साइड में क्या है, एंगल क्यू एस लिख लेते हैं, एंगल क्यू ओ एस लिख लिया। और क्या दिख रहा है सर हमें, और दिख रहा है हमें कितना दिख रहा है साथ में क्या, 90 डिग्री लिख लो भाई, क्या दिक्कत है, प्लस कर रहे हैं तो ये प्लस होगा, प्लस 90 डिग्री हो जाएगा, और ये किसका बन जाएगा, ये माइनस का ही रहेगा, क्योंकि प्लस साइन चेंज नहीं करता है, तो एंगल पी ओ एस बन जाएगा। क्या बात है, 90 से 90 कट जाएगा, बचा क्या, इसको मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, मतलब इसके बाद ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, दिखेगा, दिख रहा होगा आपको। हम क्या करते हैं, एक आर ओ एस एक आर ओ एस, कितने आर ओ एस हो गए, 2 एंगल आर ओ एस हो गए हमारे, 2 एंगल जब हमारे आर ओ एस बन चुके हैं तो भैया किसके बराबर है, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, 2 मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड में चला जाएगा, बच्चे बच्चे को पता है 1/2, तो पूरे के साथ डिवाइड में जाएगा क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, जो आपका आंसर आ जाएगा। बताओ, ये हमें प्रूव करना था, जो हमारे बन चुका है ये। सर इसमें हमें रटना पड़ेगा भाई, रटना नहीं पड़ेगा आपको, इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको चेंज करके भी नहीं आता पेपर के अंदर, ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही ऐसे बन के आ जाता है, टीचर को पता नहीं क्यों लगता है कि बच्चों को ये क्वेश्चन हार्ड लगता है, बट ये बच्चा एक बार सोचेगा तो अपने आप कर लेगा। बस क्वेश्चन आपको टीचर तब देता है, तब चेक करना चाहता है कि बच्चा बिना फिगर दिए भी क्वेश्चन क्या अटेम्प्ट कर सकता है, क्या बच्चा क्वेश्चन समझ रहा है या फिर फिगर खाली रटने में लग रहा है। देखते हैं इसको बनाए, बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना होता। गिवन क्या देगा मुझे, एक्स वाई जेड है। अब सर एक्स वाई जेड कितना देगा, ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट मतलब 90 से छोटा एंगल है सर, तो मैं कहीं ना कहीं मैं बनाऊंगा उसको, तो ये ऐसे कर कुछ बनेगा आपका, कितना बन जाएगा ये, यहां पे हम x बोल देते हैं, यहां पे हम y बोल देते हैं, ठीक है, y बोल दिया, यहां पे क्या बोलते हैं, z बोल देते हैं। ये सर एंगल y बन गया, एक्स वाई जेड कितना दे रखा है, 64 डिग्री दे रखा है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उम्मीद करता हूं। हमें बोला एंगल एक्स वाई जेड कितना है, 64 डिग्री हमने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड, एक्स ये रहा वाई ये रहा, प्रोड्यूस मतलब आगे बढ़ा देना, कहां तक इसको बढ़ाया जा रहा है, 2 पॉइंट P, मतलब एक्स वाई को हम आगे बढ़ा देते हैं कहां तक, P तक, ये हमारा पॉइंट P, कोई दिक्कत भाई, नहीं दिक्कत होनी चाहिए भाई। जो आप पढ़ते हो वही बनाते, वही लिखते रहा करो। हम क्या करते हैं, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जी, नहीं, जितना आपको गिवन मिलता जाता है आप लिखते चले जाओ, जो आपको दिख रहा है उसको बनाते चले जाओ, अपने आप क्वेश्चन इजी बन जाएगा यार, क्या करना है उसके अंदर। कहता है एक्स वाई जेड 64 डिग्री है और एक्स वाई को प्रोड्यूस कर दिया P तक, ड्रॉ करनी है, फिगर कर दी ड्रॉ। कहता है इफ वाई क्यू बाइसेक्ट्स जेड वाई पी, जेड ये रहा, वाई ये रहा, पी रहा, वाई क्यू मतलब वाई ये रहा, तो क्यू कहीं ना कहीं यहां बनेगा। क्या ना, वाई क्यू हमारा बाइसेक्ट कर रहा है, किसको बाइसेक्ट कर रहा है, जेड वाई पी को, भैया ये रहा जेड वाई पी, बाइसेक्ट मतलब
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब ये है मुझे फाइंड क्या करना है, एक्स वाई क्यू। एक्स का है हमारा ये रहा, वाई का हमारा ये रहा, क्यू ये रहा, मतलब मुझे ये पूरा पूरा एंगल निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, और फाइंड करना है रिफ्लेक्स ऑफ क्यू बाई पी, वो बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं जेड बाई पी कैसे निकालते हैं। अब भाई फिगर बनने के बाद ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी बन जाता है, क्योंकि हमारे बच्चे बड़े शरारती नहीं बोलूंगा, हमारे बच्चे बड़े होशियार बन जाते हैं। देखो भाई स्ट्रेट लाइन दिख रही है, बराबर बराबर में एंगल दिख रहे हैं, तो यार सिंपल सी बात है, लीनियर पेयर लगेगा ना यार, लीनियर पेयर लगा लो। क्या दिक्कत है इसके अंदर। सर 64, ये दोनों बराबर हैं, इन दोनों को मैं बराबर लिख दूं, मतलब तीनों को मिलाकर, एक दो तीन मिलाकर 180 डिग्री। ये पूरा कितना है 180 डिग्री, मुझे पता है दोनों बराबर बराबर है। 64 डिग्री मतलब 180 में से 64 हटा दो सर, 180 में से, 180 में से हटाओगे तो 116 डिग्री आएगा ये। सर ये 116 डिग्री में से क्या होगा, आधे आधे ही होंगे। 116 का आधा कितना होता है, 116 का आप आधा करेंगे तो कितना दिखेगा आपको, ये 58 डिग्री दिखेगा। एक्स वाई क्यू पूरा निकालना है, तो भैया 64 में 58 जोड़ दोगे आप, सिंपल सी बात है। 50 64 और आप क्या जोड़ दो, 58 जोड़ दो, तो कितना बन जाएगा, 8 4 12 6 6 12 122 डिग्री आपका आंसर बन जाएगा जेड बाई बी का। लो सर, कितनी इजीली निकाल सकते हैं इसको हम। और सर एक्स वाई क्यू निकल गया है, एक्स वाई क्यू। दूसरा क्या बोल रहा है, वाई क्यू वाई पी बोल रहा है। क्यू का है हमारा क्यू 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 ये रहा, वाई ये रहा, और पी का है हमारा ये रहा, मतलब क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स। ओहो, मतलब इसको छोड़ के जो भी बचा, मतलब इसको छोड़ के कौन सा बच रहा है, इसको छोड़ के, मैं पूरा बड़ा बनाऊं, इसको छोड़ के ये एंगल बच रहा है तब पूरा, इसको छोड़ के ये वाला एंगल 360 में से हटा दो, अभी निकाला था कितना है 58 डिग्री, तो 360 डिग्री में से आप 58 डिग्री हटा दोगे तो कितना बचेगा, 302 डिग्री, मतलब 302 डिग्री बचेगा, जो कि मेरा इसका आंसर हो जाएगा। बताओ फिर बनते क्वेश्चन कितना आसान बन गया। ठीक है जी, बाकी उसको मैं लिख के दिखा देता हूं एक बार, कैसे इसको लिखेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, गिवन और टू प्रूफ में तो आप माहिर है। लिख लेते हैं, मैं आपको सीधा क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। देखो सर, हमें क्या दिख रहा है, सर हमें दिख रहा है एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी, दिख रहा होगा सबको। सर एक्स वाई जेड कितना है, इन दोनों को सबको जोड़ के कितना बनेगा, 180 डिग्री मतलब 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। अब लिख लेना इसको फुल फॉर्म में। सर एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू गिवन है, एक्स वाई जेड कितना दे रखा मुझे, एक्स वाई जेड कितना दे रखा, 64 डिग्री। क्या बात है सर। जेड वाई क्यू कितना दे रखा है, जेड ये रहा, वाई ये रहा, क्यू ये रहा। जेड वाई क्यू को जेड वाई क्यू लिख रहने देते हैं, एंगल का साइन लगा लेते हैं, एंगल जेड वाई क्यू। इसको भी मैं लिख लेता हूं एंगल जेड वाई क्यू। अब गिवन में लिख लेना इसको, क्योंकि भाई सर कर रहे हैं, तो एंगल क्या हो जाएगा हमारा, जेड वाई क्यू, क्यू वाई पी की जगह, क्योंकि क्यू वाई पी क्या है, जेड वाई पी के बराबर ही है। कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए उम्मीद करता हूं। सर अब ये कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। बच्चे बच्चे को पता है, 64 को उधर ले जाएंगे, एक एंगल जेड वाई क्यू, एक एंगल जेड वाई क्यू, तो टू एंगल जेड वाई क्यू बन जाएगा। 180 में से माइनस कर लो, तो एंगल जेड वाई क्यू माइनस करोगे, जेड वहां चला जाएगा, मतलब 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में चला जाएगा, जेड बोल रहा हूँ, 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो 180 में से माइनस करोगे तो 60 गया, तो 120, और कितना चला गया, 4 चला गया, तो कितना बचा, 116 डिग्री बचा आपका सर। क्या दिक्कत है, 2 से डिवाइड कर लो इसको, 2 से डिवाइड करो, 2 5 10, 2 8 60, तो कितना आ गया, जेड वाई क्यू हमारा 58 डिग्री आ गया। सर आपने जेड वाई क्यू क्यों निकाला, आपको तो सर एक्स वाई क्यू, आपको तो सर रियल एंगल निकालना है बेटा, इसके अंदर जेड वाई क्यू आ रहा है ना, ये तो पता है जेड वाई क्यू, और पता चल जाएगा तो पूरा एंगल कवर बस मिल जाएगा। पर तो लिख लेते हैं, क्या दिक्कत वाली बात है इसके अंदर। तो भैया मैं यहां लिख देता हूं, कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं। तो भैया हमारा जो एंगल एक्स वाई क्यू होगा वो किसके बराबर होगा, एक्स वाई और क्यू किसके बराबर होगा, एक्स वाई जेड के एंगल के अंदर हम जोड़ देते हैं एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई और क्यू। फिर कितना बन जाएगा, एंगल एक्स वाई क्यू कितना बन जाएगा हमारा, एक्स वाई जेड कितना रहेगा 64, इसमें जोड़ दिया जेड वाई क्यू, ये कितना हमारा, जेड वाई क्यू भी निकाला था हमने कितना 58 डिग्री, तो कितना बन जाता हमारा 8 4 12 6 6 12 122 डिग्री बन गया, कौन सा एंगल एक्स वाई क्यू जो मुझे निकालना था। इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है रिफ्लेक्स निकालने के लिए, रिफ्लेक्स इसका क्यू वाई पी का, मुझे पता है क्यू वाई पी किसके बराबर है भैया, किसके बराबर है, एंगल जेड वाई
दूसरा क्या, क्यू के। ये बराबर है कि नहीं है सर? बिल्कुल बराबर है सर। भाई सर जब इसके बराबर है, देखो इसके बाद ना मैंने ये यहाँ पे करा है, ठीक है, सॉल्व भी समझ जाना इसको आप, है ना सर। रिफ्लेक्स निकालने के लिए इसको हम यहाँ करते हैं। रिफ्लेक्स कितना हो जाएगा, एंगल एक्स क्यू वाई पी कितना हो जाएगा हमारा, जेड वाई क्यू कितना है सर, जेड वाई क्यू। जेड वाई क्यू हमने कितना निकाला था, अभी निकाला था 58 डिग्री, ठीक है। तो ये इसके बराबर हो गया, रीजन क्या है, बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। गिवन में लिख देना इसको आप, गिवन है कि भैया हमारा क्या है, वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है किसको, क्या मैं लिख दूं उसको, वाई क्यू बाइसेक्ट किसको, एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है। क्या बात है सर, बड़ी गहरी बात लिख दी आपने। क्यू वाई पी कितना हो गया, 58 डिग्री हो गया। जब क्यू वाई पी हमारा 58 डिग्री है, बट मुझे रिफ्लेक्स चाहिए इसका, रिफ्लेक्स ऑफ किसका, किसका रिफ्लेक्स चाहिए, क्यू वाई पी का चाहिए, एंगल क्यू वाई पी का। तो क्या होगा, 360 डिग्री में से पूरे में से इसका हटा दो, ये सामने, इसके सामने वाला एंगल क्या है, 360 में से ये हटा दो, सामने से बचेगा, तो कितना हो जाएगा, 302 डिग्री हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। कितना बन जाएगा हमारा, 302 डिग्री, 302 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, फिगर बनाने के बाद तो बड़ा क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। रिपीट कर दो, हमने लीनियर पेयर से क्या निकाल लिया, लीनियर पेयर से हमने जेड वाई क्यू निकाल लिया। क्यों निकाला जेड वाई क्यू, क्योंकि भैया एक्स वाई जेड और जेड वाई क्यू मिलाकर बन रहे हैं एक्स वाई क्यू, जो कि मुझे निकालना था, क्वेश्चन के अंदर बोल रहा था एक्स वाई क्यू निकाल दो। ये निकलने के बाद प्लस कर दिया दोनों को, आंसर आ गया 122 डिग्री। उसके बाद मुझे पता है ये दोनों आपस में बराबर है। ये हमारा कितना निकला था, ये हमारा कितना निकल गया था, ये निकल गया 58 डिग्री। तो हमें पता है भैया दोनों बराबर है, तो ये भी क्या होगा, 58 डिग्री होगा। इसको छोड़ के जो भी बचा वो इसका रिफ्लेक्स होगा, किसका, एंगल पी वाई क्यू का, जो पूछा भी गया क्यू वाई पी का। एक ही बात है, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स क्या होगा, 360 डिग्री में से 58 हटा दिया। जैसे 360 डिग्री में से मैंने 58 हटाया, 58 हटाने के बाद कितना बचा, 302 डिग्री, 302 डिग्री बचा, तो ये हमारा आंसर होगा। देखो इस वीडियो में मैंने आपको क्या दिखाया, इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चंस को लिखना भी सिखाया, और मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन को थिंक कैसे करा जाता है, कैसे हम क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ बेसिक कंसेप्ट, विद द हेल्प ऑफ मेंटल आईक्यू बोलूं या फिर मैं बोलूं, बड़े सिंपल तरीके से मैंने कोशिश करी बताने की। आप इन क्वेश्चंस को इस तरीके से आप सोचते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन बनेंगे तो आप वो इजीली कर देंगे, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, या फिर आप जो कमेंट कर देंगे या फिर आप जो बोलेंगे हम उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। बाकी मैं इसके और आगे कंटिन्यू करूंगा, और इसकी जो एक्सरसाइज है और भी चैप्टर्स हैं, कोशिश करूंगा पेपर से पहले पहले आपको ये सारे जो है बेसिक कंसेप्ट बता दूं, और आप ताकि पेपर में अच्छा स्कोर कर सके।